यह कहानी स्वीडन की खदानों से शुरू होती है, जहां आयरन यानी लोहे को अयस्कों से निकाला जाता है। यह एक रैट ट्रैप यानी चूहेदानी विक्रेता के बारे में है, जो स्टोर्स और फार्मों पर भीख मांगकर या चोरी करके इकट्ठे किए गए सामग्रियों से बने रैट ट्रैप बेचकर अपनी जीविका कमाने की कोशिश करता है। वह संघर्षों और पीड़ा से भरा एक कठिन जीवन जी रहा था, जिसने उसे अपने आसपास की दुनिया को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर किया। उसके मन में बार बार एक विचार आने लगा कि दुनिया एक जाल की तरह है, जहां विलासी जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे कि समुद्र, भूमि और अन्य मानवीय जरूरतें जैसे कि धन, कपड़े, भोजन आदि और इन चीजों का आनंद लेने की इच्छा उन्हें इस जाल में फंसा देती है। पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यह लोगों को उसी प्रकार चारा डालता है जैसे चूहेदानी में पनीर तथा सुअर का मांस हो। जैसे ही कोई व्यक्ति लालच में आकर इस चारे को छुएगा, वह चूहेदानी में बंद हो जाएगा और तब प्रत्येक बात समाप्त हो जाएगी। बार बार सोचते रहने से ये विचार उसकी आदत बन गए। एक दिन सामान बेचते समय वह सड़क के किनारे एक छोटे से कॉटेज में आया। शाम का समय थे और उसने रात भर के लिए आश्रय मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। रैट ट्रैप विक्रेता के साथ अधिकतर लोग बुरा व्यवहार ही करते थे, लेकिन इस बार उसे उसके मेजबान ने दिल से स्वीकार किया, जिसने न केवल उसे भोजन और आश्रय दिया बल्कि उसके साथ एक खुशमिजाज बातचीत भी की। झोपड़ी का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी पत्नी या बच्चे नहीं थे। यूएस ने रैट ट्रैप विक्रेता को बताया कि वह पहले एक खदान में काम करता था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से अब अपनी गाय पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है। उसने रैट ट्रैप विक्रेता को 30 क्रोनर दिखाए, जो उसने मक्खन दूध बेचकर कमाए थे। फिर उन्होंने ताश के पत्तों से खेल खेला और बाद में सोने चले गए। अगले दिन दोनों व्यक्ति जल्दी उठे। भूस्वामी को अपनी गाय को दुहने की शीघ्रता थी तथा दूसरा व्यक्ति भी जाग चुका था। फिर वे दोनों एक साथ कुटीर छोड़कर गए। भूस्वामी ने द्वार को ताला लगाया तथा चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने अपने मेजबान को अलविदा तथा धन्यवाद कहा और चला गया। आधे घंटे के बाद चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति लौट कर आया और खिड़की का शीशा तोड़ाकर अपना हाथ भीतर डालकर बटुए को लपक लिया। उसमें से उसने धन निकालकर अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अत्यंत सावधानी से चमड़े के बटुए को उसके स्थान पर लटका दिया और वहां से दूर चला गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। अधिक जानकारी और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट e-guru.in पर जाइए। रैट ट्रैप विक्रेता अपने इस चोरी के काम से बहुत खुश था। उसने सार्वजनिक रास्ते से जाने के बजाय जंगल का रास्ता चुना, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर था। चलते चलते रात होने पर उसको एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गया है। वह बहुत थक गया और अब उससे और चला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वह हार मानने वाला था। तभी जब उसने लोहे को पीटने का शोर सुना और अंत में एक लोहे की मिल खोजी जो अभी भी काम कर रही थी। वह अंदर गया और मास्टर स्मिथ और उसके सहायक को भट्टी पर काम करते हुए पाया। स्मिथ ने उसे रात भर के लिए मिल में आश्रय देने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर बाद लोहे की मील का मालिक आया और शाम की कम रोशनी के कारण उसको गलत फहमी हो गई थी कि रैट ट्रैप बेचने वाला उसका पुराना परिचित है, जो कि पहले रेजिमेंट में कार्य करता था। मील मालिक ने उसका स्वागत किया और उसे अपने घर पर चलने के लिए आमंत्रित किया। रैट ट्रैप विक्रेता को पता था कि आयरन मास्टर को गलतफहमी हो गई, पर फिर भी रैट ट्रैप विक्रेता ने उसको सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद आयरन मास्टर अपने पुराने परिचित को कुछ रुपये दे दे। रैट ट्रैप विक्रेता को यह अच्छा अवसर लगा। आयरन मास्टर ने उसे क्रिसमस सीजन के दौरान अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। रैट ट्रैप विक्रेता इसे अभिभूत और असहज पाकर आयरन मास्टर के घर जाने से इनकार कर दिया। आयरन मास्टर ने तब अपनी बेटी को उसे रुकने के लिए मनाने के लिए भेजा। जैसे ही उसने विक्रेता से मिली, उसने समझा कि आदमी ने कुछ गलत किया था, जैसे कि चोरी करना या जेल से भागना।
उसने उसे दोस्ताना तरीके से आश्वस्त किया कि वह कभी भी जाने की अनुमति दी जाएगी और वे उसे केवल क्रिसमस ईव तक रहने के लिए चाहते थे। उसने सहमति व्यक्त की और मैनर में गया, जहां उसके मेजबानों ने उसकी देखभाल और स्नेह के साथ उसका इलाज किया। अगले दिन आयरन मास्टर को आश्चर्य हुआ कि यह उसका पुराना दोस्त नहीं था, बल्कि एक अजनबी था जिसे उसने अपने घर में आमंत्रित किया था। उसने उसे शेरिफ को सौंपने की धमकी दी, लेकिन क्रिसमस ईव होने के कारण उसने शेरिफ को परेशान नहीं करना चाहा। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, बेटी का दिल बदला और उसने रैट ट्रैप विक्रेता को क्रिसमस के लिए साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए रैट ट्रैप विक्रेता वहां रह गया और आयरन मास्टर और उनकी बेटी के साथ क्रिसमस मनाता है। रात के खाने के बाद जब उपहार देने का समय आया, तो बेटी ने उसे बताया कि उसके पिता चाहते थे कि रैट ट्रैप विक्रेता द्वारा पहना जाने वाला कोट एक क्रिसमस उपहार के लिए उसे दे दिया जाए। अगले दिन आयरन मास्टर और उनकी बेटी चर्च में सेवा के लिए गए। वहां उन्होंने पता लगा कि मिल के एक पुराने कर्मचारी को एक रैट ट्रैप बेचने वाले आदमी ने लूट लिया था। जब वे घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका मेहमान रैट ट्रैप विक्रेता गायब था। उसने बेटी के लिए एक उपहार छोड़ा, एक रैट ट्रैप और वह 30 क्रोनर जो उसने चोरी किया था। उसने एक नोट भी लिखा जिसमें उसने बेटी से चोरी किए गए पैसे को उसके मालिक को वापस करने के लिए कहा। उसने यह भी समझाया कि यह एक चूहे द्वारा एक क्रिसमस उपहार था जिसे उनकी दयालु मेजबानी से। आपको यदि ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आई वॉन्ट मोर और जय हिंद जरूर लिखे।